हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट दो अलग अलग यूनिट के बीच में काम करती है, जिसमें से पहली यूनिट है इनपुट यूनिट और दूसरी यूनिट है आउटपुट यूनिट। यूज़र के द्वारा दिया गया किसी भी तरीके का इनपुट यूनिट के द्वारा ही प्रोसेसिंग यूनिट के पास आता है। प्रोसेसिंग यूनिट उस इनपुट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस और एग्जीक्यूट करके एक परफेक्ट रिज़ल्ट तैयार करती है। जनरेटेड रिज़ल्ट को आउटपुट यूनिट के द्वारा यूज़र को आउटपुट में दिया जाता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच में काम करती है, इसलिए इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। नाउ the CPU is the primary component of a computer. CPU कंप्यूटर का प्राइमरी और मेन कंपोनेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CPU की है, एंड परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस के द्वारा स्पेसिफाइड किए गए किसी भी तरीके के बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को सीपीयू के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। Essentially, it's brain of the computer that processes data and carries out tasks that enable software applications to run. सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग को कंट्रोल और मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सीपीयू की है। कंप्यूटर में सभी तरीके की कैलकुलेशन, इट मे बी अर्थमेटिक, लॉजिकल, प्रोसेसिंग, सभी तरीके की प्रोसेसिंग सबको सीपीयू के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। सीपीयू ही कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट की फंक्शनिंग को कंट्रोल और मैनेज करता है। सीपीयू ही सभी कंपोनेंट को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग सीपीयू के द्वारा ही करी जाती है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द सीपीयू। फर्स्ट, fetch. The CPU retrieves an instructions from the computer's memory. यूज़र के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की मेमोरी में जाके सेव होता है और उस सेव डेटा को सीपीयू के द्वारा रिट्राइव किया जाता है। नेक्स्ट, डीकोड। वंस फैच, द सीपीयू डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेशंस नीड टू बी परफॉर्म। मेमोरी में से डेटा को फैच करने के बाद सीपीयू उस डेटा को डिकोड करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि ये समझ सके कि कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट। आफ्टर डिकोडिंग द सीपीयू परफॉर्म द नेसेसरी कैलकुलेशंस और एक्शंस। डिकोडिंग करने के बाद सीपीयू उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, जिसमें सभी तरीके के लॉजिकल, अर्थमेटिक, डेटा मूवमेंट ऑपरेशंस को अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराता है। एंड लास्ट, स्टोर। द सीपीयू देन स्टोर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन आइदर बैक इन मेमोरी और इन अ रजिस्टर। एग्जीक्यूशन के बाद जनरेटेड रिजल्ट को सीपीयू मेमोरी में या फिर रजिस्टर में स्टोर करा देता है। नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ सीपीयू। फर्स्ट, क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़। सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र किया जाता है। दिस इंडिकेट्स हाउ मैनी ऑपरेशंस द सीपीयू कैन परफॉर्म पर सेकेंड। क्लॉक स्पीड के द्वारा ये इंडिकेट किया जाता है कि एक सेकंड में सीपीयू ने कितने ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। अ हायर क्लॉक स्पीड यूजुअली मीन्स फास्टर परफॉर्मेंस। क्लॉक स्पीड की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होती है, उसका मतलब ये है कि सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट,
cores. Modern CPUs have multiple cores. मॉडर्न CPU में मल्टी कोर का यूज़ किया जाने लगा है, allowing them to perform multitasking simultaneously, increasing multitasking capabilities. मल्टीपल कोर का यूज़ करने से कंप्यूटर का CPU मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है. इट मीन्स एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है. मल्टी कोर की सहायता से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट किया गया है. नेक्स्ट इज थ्रेड्स. ईच कोर्स कैन हैंडल मल्टीपल थ्रेड्स विच इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस इन मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस. कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए मल्टी थ्रेड्स का यूज़ किया गया है. मल्टी थ्रेड्स में कंप्यूटर के मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है और एक थ्रेड्स की सहायता से उन सभी को फिर से जोड़ा जाता है. नेक्स्ट इज कैश. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड ऑन द CPU. कैश मेमोरी CPU में लोकेटेड होती है और इनकी स्पीड हाई होती है. डेट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा, स्पीडिंग अप ऑपरेशंस बाय रिड्यूसिंग एक्सेस टू स्लोअर मेन मेमोरी. कैश मेमोरी का यूज़ CPU में इसलिए किया गया है ताकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट किया जा सके. नाउ कॉमन CPU मैन्युफैक्चरर्स. फर्स्ट, Intel produces popular processors like Core i3, i5, i7 and i9 series. इंटेल ने कुछ पॉपुलर प्रोसेसर्स को प्रोड्यूस किया गया है जिसकी सीरीज़ है कोर i3, i5, i7 एंड i9. नेक्स्ट इज AMD, अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, नोन फॉर दियर राइजन प्रोसेसर्स. इन्हें इसके राइजन प्रोसेसर के लिए जाना जाता है, ऑफरिंग अ बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट. AMD कॉस्ट और परफॉर्मेंस को बैलेंस में रखते हुए CPU को मैन्युफैक्चर करती है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ CPUs. फर्स्ट, डेस्कटॉप CPUs used in personal computers for general tasks like gaming, browsing, office works. डेस्कटॉप CPU का यूज़ पर्सनल कंप्यूटर में जनरल टास्क के लिए किया जाता है जैसे कि गेमिंग, ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क एक्सेट्रा. नेक्स्ट, मोबाइल CPUs फाउंड इन लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स, ऑप्टिमाइज फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. मोबाइल CPUs का यूज़ लैपटॉप और स्मार्टफोन्स में किया गया है. इनका साइज़ ऑप्टिमाइज्ड है. नेक्स्ट इज सर्वर CPUs यूज्ड इन डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स. सर्वर CPU का यूज़ सर्वर्स और डेटा सेंटर्स में किया जाता है. डिज़ाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग. इनका यूज़ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है एंड हैंडलिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली. सर्वर CPU एक बार में एक से ज़्यादा टास्क एक साथ कर सकते हैं. इन इसेंस द CPU इज़ द इंजन ऑफ द कंप्यूटर. CPU को कंप्यूटर का इंजन कहा जाता है. दैट ड्राइव्स द सिस्टम परफॉर्मेंस, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेंटेन रखता है बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड रनिंग प्रोसेसेस. कंप्यूटर के सिस्टम परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए CPU के द्वारा ही कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट और रन किया जाता है. तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. BCA के कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए और आगे आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.